These steps are moving ahead together, making their mark on the path. Steps of hope, steps of self-belief, steps of courage, pushing back the challenges, breaking the shackles, the steps marching towards the Chetna CLF Center. This center of CLF, that is Cluster Level Federation of Lakhimpur Kheri in Uttar Pradesh, gets alive every month when these women meet. The representatives of the village organization of women in different villages are the members of this CLF who are attending this meeting. In this meeting, many important issues related to women and society will be discussed. Issues related to the development and employment of their area will also be discussed. Plans will be made for where the CLF fund will be used, what works will be done along with a review of past works and expenses. जब से हमारी दीदी समूह में जुड़ गई हैं, जब से वो साहूकार के यहाँ से जाना बंद कर दी है, उनका जो भी कुछ काम चलता लगता है तो हम समूह से, अगर समूह में ज़्यादा नहीं पैसा है तो हम बीओ से दे देते हैं, अगर बीओ में कम है तो हम अपना सेलअप से दे देते हैं। दीदी लोग हमारे समूह से जुड़ के समूह से लोन जब लेती हैं तो उनका कोई रोजगार धंधा कर रखी हैं, अपना खुद का रोजगार कर रखी हैं, तो उनसे उनका और भी हौसला बढ़ रहा है। डेयरी अपनी शुरुआती की तो बाद में दूध कलेक्शन किया, बाद में टाइम से पैसा नहीं मिला तो हमने चेतना प्रेरणा अपने सेलअप से पैसा लिया। वहाँ से डेयरी चालू करने के बावजूद जो हमारे 80 परिवार और हैं जो हमारे डेयरी से जुड़ गए, उनका और हौसला बढ़ गया है कि हम 1 पशु बजाय 4 पशु पालें। उनको टाइम से पैसा मिलने लगा, उनकी आर्थिक भी सुधर गई और अच्छा सा रोजगार चल रहा है हमारा, जब से हमने सेलअप से अपना चेतना प्रेरणा से लोन लिया है। और नारी सम्मान भी, हमको सम्मान भी बहुत मिला है। सोच रहे हैं आगे भविष्य में आगे बढ़ते जाएं और हर दीदी जो हमारी समिति से जुड़ी हुई हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। अपनी दीदियों से मांग के, दीदी हमारे घर पे स्थिति ज़्यादा खराब है, हमारी दीदी ने हमको सहयोग दिया, 3000 हमको रिवाली फंड दे दिया। हमने उससे जिससे जो अपना एक गर्भवती बकरी एक 2500 का खरीदा। फिर भी उसके 3 महीना बाद हमारी बकरी ने जिसे 2 बच्चे दिए। 6 महीने के बाद में वो बच्चे हमारे बिके 10,000 के। तब हमने वो बच्चा बेच के अपना ब्याज और जिसे जो मूलधन है वो सारा वापस कर दिया। उसी के साथ साथ फिर भी 6 महीने बाद हमारी बकरी ने 2 बच्चे दिए, वो भी हमारे 10,000 के बिके। 10,000 के वो बच्चे हमने बेच कर अपना भैंस एक बढ़िया खरीदा। उसको सोते सोते आज हमारी भैंस है, उसका दूध भी बेचते हैं। आज हमारे ये दिन आए हैं जो जिससे कोई रिश्तेदार आ जाएं या जिससे हमारे कोई गांव पड़ोसी के आ जाएं, उनको भी जिससे चाय पानी के लिए या जिससे अपना थोड़ा वो एक रोटी खिला सकते हैं। ने वो दिन थे जो हमने एक एक रोटी को तरस गए भैया। आज हमारा नरलम ना होता, सेलअप ना होता, ग्राम संगठन समूह ना होता तो क्या भैया हम आज तक जिससे इस स्तर पर नहीं पहुँच पाते। स्वयं सहायता समूह जुड़ने के बाद हमारा एक हमने परचून की दुकान की, पैसे लेकर समूह से आगे बढ़े। उसके बाद में हम कुछ दिन के बाद हमारा वही 2-3 महीने के बाद हमारा लड़का बीमार हो गया और लड़का लगभग वही हमारा 3 साल का था। रिश्तेदार मदद करने से मना कर दिए, यानी हमारी स्वयं की माँ ने कहा कि आपके पास है नहीं क्या, आप पैसे देंगे तो आप कहाँ से देंगे। फिर हम मीटिंग लगवाएं, बात किए सबसे, तो फिर हमें पैसा दिया गया बच्चे के इलाज के लिए। अपने खुद के गांव परिवार रिश्तेदार सब साथ छोड़ चुके थे कि जो हमारा स्वयं सहायता समूह से मदद मिली। समूह से पैसा उठाए तो आज ट्रैक्टर खरीद लिए हैं, जिससे कि हमारे पति दूसरी जगह नौकरी करते थे, क्रेशर में काम करते थे, उस बाहर से उनको वापस घर बुला लिए। तो आज जो है अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं ट्रैक्टर का, जिससे हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अपने बड़े वाले लड़के को क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और हमारा जो परिवार है बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है जीवन। जब समूह में जुड़े तो हम लोग के नाम से पहचान एक बन गई। Apart from self-employment, members in the CLF also focus on children's education as well. हम लोग की जिम्मेदारी यही है कि स्कूल में जाएं, मास्टर से मिल करके और अपना वहाँ का आंकड़ा पता करें कि कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। उनके घर जा कर के माता पिता से मिल करके और उनको स्कूल भेजना है हर हाल में, ताकि सारे लोग शिक्षित हो जाएं, कोई बच्चा जो है अनपढ़ ना रह जाए। These women take responsibility of training the didis of self-help group for good health of children and women. जैसे हम मीटिंग में जाते हैं, जिस दीदी का बच्चा 6 माह से ऊपर हो जाता है, उस दीदी के बच्चे का हम अन्नप्राशन करवाते हैं।
दीदी को समझाते हैं कि दीदी अब आपके बच्चे का अन्नप्राशन हो गया है, अब आपको ऊपरी आहार भी बच्चे को घर में बना जो है ऊपरी आहार भी देना है इसको, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त रहे। और दीदी को हमारी जानकारी इतनी हो गई तो हमारी दीदी मतलब सब हमारे गांव में बच्चे कुपोषित नहीं है, सारे बच्चे स्वस्थ हैं। Their self-confidence has built up so much that they now openly raise their voice for themselves and other women's rights. चेतना में नहीं जुड़े थे संकुल में, तब हमारी कोई बात ही नहीं सुनता था। अब सब लोग सारी दीदी एक सलाह से रहते हैं, सब लोग बात करते हैं। और फिर एक दीदी ने कहा शौचालय नहीं मिल रहा है, तो उसने फिर आया संकुल चेतना प्रेरणा में, तो बातचीत की और सारी दीदी से एकजुट बन करके और प्रधान के पास गए। सब लोग प्रधान के पास गए, बातचीत किए, फिर प्रधान ने दे दिया शौचालय सबको। हमारे ही समूह की महिलाएं थीं, जब उनके पति और उनके घर वाले उनको परेशान करने लगे तो वो हमारे पास आई। उन्होंने कहा दीदी हमारे हस्बैंड शराब पी के आते हैं, रात को हमको गाली देते मारते हैं। तो फिर दीदियों से बातचीत हमने किया कि ऐसा किया जाए, एक रैली निकाली जाए। तो हम लोगों ने एक रैली निकाली, सारी दीदियाँ एक ड्रेस में गईं, उनसे बातचीत की। तो कुछ हम लोगों से देख करके छुपने लगे थे, डरने लगे थे, इसके मतलब कि आ गई कहीं कार्रवाई कानून ना कर देंगे, हम लोग जेल के अंदर चले जाएं। 2-3 दीदी के हस्बैंड थे, तो उन्होंने फिर कहा दीदी अब हम लोग शराबबंदी नहीं पियेंगे दीदी। तो हमारे गांव में बहुत कम से कम 90% ये चीज़ों पे रोक हम लोगों ने लगवा दी है। महिलाओं के साथ हम लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि बेसिकली जब अगर हम देखते हैं समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले अभी भी काफ़ी पीछे है। TRIF ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन CLF में या फिर ग्राम संगठन में समूह में उनको मजबूती प्रदान करने का काम करती है। जैसे कि जो प्रोसेसेस हैं CLF को किस तरीके से मीटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से कार्यवाही लिखी जानी चाहिए, इसके साथ साथ हम लोग उनको सरकारी योजनाओं से भी जुड़वाने का काम करते हैं। आजीविका में भी हम लोग काम करते हैं कि अगर कोई दीदी कुछ करना चाह रही है, उसको किसी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो TRIF उनको वो सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर कोई मार्केटिंग का सपोर्ट हो, वो दिलवाने में भी मदद करती है। जब हमने संकुल स्तरीय संघ काम शुरू किया तो यह पाया गया कि महिलाएं और अधिक संगठित हुई और बेहतर तरीके से उनका अपना वित्तीय प्रबंधन, लेन देन, पैसे का हिसाब किताब, बाजार में उनकी पहुंच, ये सारी चीज़ों में बहुत ही बेहतर परिवर्तन दिखाई पड़ना शुरू हुआ। जागरूकता का आलम यह है कि अब वो महिलाएं अपने गांव से बाहर निकल करके ब्लॉक ऑफिस, तहसील, थाना, DM ऑफिस से लेकर के राज्य स्तर पर भी अपनी बात कहने में उनको कोई हिचक नहीं हो रही है। तो CLF इस दिशा में एक निश्चित रूप से बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाला स्ट्रक्चर है। These women have gained more respect from their families as well as the society. The participation of women in the field has increased. They have also got the economic freedom. It is a remarkable example of the potential of CLF women, their courage, their skills, and their dedication and contribution towards the society.